हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 16.4 पढ़ रहे थे हम लोग सर्किल का। क्वेश्चन नंबर 4 अगला पार्ट करते हैं उसका, जो भी होगा। फिगर है अगला, देखते हैं। सर्कल है ABCD, ABC और D 35, 65, 35, 65। ये एंगल दिया हमें 35, ये एंगल हमें दिया है 65। हमसे एक्स ये पूछ रहा है, शायद एक्स हमसे। देखिए ये फिगर दिया है, करते हैं। एंगल CAB की अगर हम लोग बात करें, CAB इक्वल टू कितना दिया है 35 डिग्री गिवन है। और क्या गिवन है हमें, एंगल CBD भी कितना है 65 डिग्री। दोनों क्या है गिवन है। समझ में देखिए, ये एंगल CAB गिवन है और क्या गिवन है एंगल CBD। दो एंगल 35 और 65 हमें क्या है गिवन है। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट में है दोनों, तो नो। एंगल CAB इक्वल टू एंगल CD भी कह सकते हैं हम लोग, इक्वल टू कितना 35, क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, दोनों एक ही सेगमेंट में है। ठीक है, ये एंगल ऐसे बनना है ना आपस में, देखिए उधर से बनना है ऐसे। अब हम अगर बात करें इन ट्रायंगल, किसमें? ट्रायंगल BCD में, तो क्या हो जाएगा एंगल CBD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDB इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। CBD कितना है हमारा 65 दिया है, ठीक है, प्लस एंगल BCD कितना है X है, प्लस एंगल CDB कितना है CDB 35। कहाँ से? ये देखिए यहाँ से, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। X प्लस 35 और 65 कितना होगा 100 हो गया ना, 5 5 10 6 100 हो गया। X इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। X इक्वल टू कितना हो गया 80। यही हमसे X की वैल्यू पूछ रहा था, X की वैल्यू क्या है, समझ गए होंगे आप लोग। एंगल CAB देखिए, एंगल CAB ये हमको गिवन है 35, एंगल CBD हमको 65 है। आपस में एंगल CAB और CDB दोनों आपस में एंगल होंगे, क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट, दोनों सेम सेगमेंट में है। उसके बाद में क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल ले लें हम, कौन सा BCD वाला ट्रायंगल ले लें, जिसमें ये एंगल हमें पता है, ये पता है, इसको हम लोग X का निकाल ले किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। सेकंड देखते हैं, इसी चौथे का अगला पार्ट है। ट्रायंगल दिया है, ओ सॉरी सर्कल दिया है, ऐसे है, थोड़ा ज्यादा पास में हो गया ये, ऐसे है,
ऐसे ठीक। x 140, ये वाली एंगल हमें दी है 40, ये हमको दिया है 110, ये हमसे पूछ रहा है x। नाम है सबका ABCD, ABCD। अगर इसको हम ऐसे मिला दें समझाने के लिए, तो ये एंगल और एंगल क्या हो जाएगा, सेम सेगमेंट में दोनों हो जाएगा। देखो ये एंगल और एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए चौथा का नेक्स्ट पार्ट है, क्या गिवन है हमको। सबसे पहले देखिए एंगल ABD हमको गिवन है। एंगल ABD कितना है, एंगल ABD, एंगल ABD कितना है 40 डिग्री। और क्या गिवन है हमको, एंगल COA या P कुछ भी मान लीजिए, COD हमको गिवन है, कितना है 110 डिग्री। ये क्या है, दोनों गिवन है, फिगर से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे करें क्या हो जाएगा, एंगल ABD इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACD। क्यों हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट। देखो ये और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल इन। देख रहे हैं आप लोग ना कितना यूज हो रहा है थ्योरम का। 2-3 थ्योरम्स है उसी का, लगभग हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है। डिग्री मेजर थ्योरम, सेमी सर्कल का तो भी कम हुआ है, और एंगल से डिग्री मेजर और एंगल इन सेम सेगमेंट तो कई बार हो चुका। 40 और 40 ये दोनों हो चुका। अब हम देखें अगर इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है ली COD ट्रायंगल, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। COD ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो एंगल COD प्लस एंगल CDO कह सकते हैं, प्लस एंगल OCD बोल दें। अब हम चाहे एंगल ACD कहें चाहे एंगल OCD कहें, एंगल क्या, एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि O को ही क्या किया गया है, A तक आगे बढ़ाया गया है। ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, बाई डिग्री मेजर थ्योरम से, ओ सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, COD कितना है, देखिए COD कितना है 110 है, पता है हमको 110 लिख दिए, प्लस CDO कितना है, x है, प्लस OCD देखिए चाहे OCD बोले चाहे ACD बोले, एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ACD के इक्वल है कितना है, ये 40 है, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। x प्लस 110 40 कितना हो गया 150 डिग्री, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। S इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। x इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री, यही हमसे पूछ रहा था, x की वैल्यू हमसे पूछ रहा था। तो क्या किया हम, सबसे पहले देखिए ABD हमको पता है 40 है, और COD हमको पता है कितना 110 है, तो हम ACD निकाल सकते हैं। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हमको ये पता चल गया, ये पता चल गया, x हमसे पूछ रहा है, तीनों का सम 180 होता है तो हमें पता है, तो हम 2 प्लस करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, ये तीसरा, ये 4 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट पार्ट। ABCD दिया है, ABCD ये हमको 52 गिवन है, हमसे पूछ रहा है ये वाला है। ये मिला रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में, अगर ये मिला दो तो ये कि ये दोनों एंगल फिर क्या हो रहा है, सेम सेगमेंट में बन रहा है, इसी आर्क द्वारा ये भी एंगल बनना है इसी आर्क से, ये भी, और सेम सेगमेंट में, एक सेगमेंट नीचे वाला एक सेगमेंट ऊपर। 52 अगर हमको एंगल दिया कौन सा है, गिवन क्या है एंगल, एंगल हमको दिया है BAC एंगल, एंगल BAC कितना है 52, क्या हमको गिवन है, और बस और कुछ नहीं पता है, गिवन में यही है, कोई दिक्कत नहीं।
9। एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी डी सी। क्यों हो जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है 52 हो जाएगा। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट है, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, देखिए फिर इसी थ्योरम का यूज, तो आपको ये थ्योरम आना जरूर चाहिए। एंगल बी ए सी एंगल बी डी सी, क्वेश्चन ही इतने लगाई कि थ्योरम अपने आप रट जाए। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी होगा, कितना हो गया 52। अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल, वो मान लो इसको सी ओ डी में, इन ट्रायंगल सी ओ डी, तो हम लोग क्या देखते हैं, ओ डी इक्वल टू क्या है, ओ सी है। क्यों, रेडियस है सेम सर्कल के, ये ओ डी है और ओ सी, सेंटर है ओ, दोनों क्या है, ओ डी और ओ सी रेडियस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी डी इक्वल टू एंगल ओ डी सी, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, एंगल ऑफ इक्वल साइड। समझ में आ रहा है ना, एंगल ओ सी डी इक्वल टू एंगल ओ डी सी। अब हमें पता है एंगल ओ सी डी इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 52। क्योंकि अगर हम लोग चाहे बात करें बी डी सी की चाहे ओ डी सी की, बात बराबर होगा भाई। चाहे ओ डी सी का है एंगल, ये एंगल, और चाहे बी डी सी का एंगल पे तो चेंज पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ओ को ही क्या बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा। तो एंगल ओ सी डी इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो गया 52। ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी जो ये एंगल होगा वही क्या होगा, ये एंगल होगा। एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई, यही हमको करना था, यही हमसे पूछ रहा था। छोटा सा सवाल है, सीधा सा कहाँ थ्योरम, यहाँ ये थ्योरम अगर जहां आप ये पकड़ ले गए तो ये आपको फिर दिख रहा है ना कि ओडी इक्वल टू, दिख तो ये भी रहा है कि एंगल इन सेम सेगमेंट है, लेकिन ये कब आएगा आपको, ये क्वेश्चन देखते ही आप कब देख पाएंगे कि एंगल इन सेम सेगमेंट है, जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, किसी को नहीं आएगी। तो क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाए, जितना लगाएंगे उतना ही आएगा। और ऐसा नहीं कि ये हो सकता है आज आप लगाएं, आपको आ रहा है, देख रहे हैं क्वेश्चन, 10 दिन बाद ये सब नया नया लगेगा, सारा भूल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ही भूलता, सबको भूलता है। लेकिन अगर आप 2 से 3 4 बार लगा लिए, 2 3 बार जैसे दोबारा दोबारा लगा ले, फिर नहीं भूलता है। और परेशानी एक ही बार पहली बार ही लगाने से होती है, 2 बार लगाएंगे तो फिर अपने आप लगता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। O is the circumcenter of the triangle. क्वेश्चन है O is the circumcenter of the triangle. ठीक है, ABC and OD is the perpendicular on BC. क्या है, ABC, ट्रायंगल ABC। ठीक है, OD is the perpendicular on BC. OD is perpendicular on BC. OD BC perpendicular है। Prove that angle BOD equal to angle A. Prove that एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए। समझ गए, फिगर बनाते हैं फिर समझ में। क्या कह रहा है, ओ है सर्कुम सेंटर, इसका मतलब ट्रायंगल ओ सर्कल के अंदर क्या है, कोई ट्रायंगल है। ए बी सी, ओ इसका क्या है, सर्कुम सेंटर है। ओ हम मान लिए सर्कुम सेंटर, ट्रायंगल का भी सेंटर, सर्कल का भी। फिर कह रहा है ओडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, इसका मतलब ओ से एक कोई लाइन आएगी डी, अरे यार टेढ़ा कैसे हो जाता है, ओ से एक कोई लाइन आएगी डी, जो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। किस पे परपेंडिकुलर होगी, बीसी पर। इसको मिला दीजिए इसे। ठीक है, मिला दी।
ABC। अब हमको प्रूव करने के लिए एंगल BOD, ये परपेंडिकुलर है तो 90 होगा। एंगल BOD ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल, ये हमको प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। इन सर्कल COR ABC is a triangle and O is the circumcenter of triangle ABC OD परपेंडिकुलर BC। ठीक, इन ट्रायंगल बात करेगा हम लोग, इन ट्रायंगल BOD एंड ट्रायंगल BOC, OB इक्वल टू OC है। दो ट्रायंगल ले रहे हैं, BOD ट्रायंगल और COD दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। क्या है, OB इक्वल टू क्या है, OC है। क्यों, रेडियस है ना, रेडियस भाई। OB इक्वल टू OC, दोनों रेडियस है ट्रायंगल सर्कल के, क्या है, दोनों इक्वल है आपस में। OD इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें एंगल ODB की इक्वल टू एंगल ODC, क्यों, 90, ईच 90, इधर लिखो क्या है, ईच 90। देखिए OD परपेंडिकुलर है BC पर, इसका मतलब ये एंगल कौन सा हुआ, दोनों एंगल 90 हो। इसका मतलब OBD या BDO या CDO क्या है, दोनों, या ODB और ODC दोनों क्या है, 90, और दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल भी 90, ये एंगल, दोनों आपस में इक्वल होंगे। फिर क्या है, OD इक्वल टू OD है, कॉमन है। इससे क्या हो गया, हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन कौन, ट्रायंगल BOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सॉरी BOC नहीं, COD यहाँ होगा, क्या लिख रहे हैं, CO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। क्यों, RHS से एक एंगल राइट है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और एक साइड इक्वल है। देखिए एंगल राइट है, दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और ये साइड क्या है, इक्वल है। इससे क्या हो जाएगा, एंगल BOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल COD। क्यों, बाई CPCT। ठीक है, एंगल BOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल COD बाई CPCT। अगर हम लोग बात करें नाउ एंगल BOC इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। एंगल BOC इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल BOC। देखिए एंगल BOC, ये पूरी एंगल क्या है, इस एंगल का क्या होगा, दोगुना होगा। ये सेंटर पर एंगल बन रहा है, आर्क B से ही क्या, आर्क BC से सेंटर पर एंगल बन रहा है, और यही आर्क BC सर्कल के किसी और पॉइंट पर एंगल बना रही है। तो ये वाली पॉइंट के, यानी ये वाला दोगुना होगा किसका, इस वाले एंगल का। इसका मतलब एंगल BOC, इधर देखिए एंगल BOC क्या होगा, दोगुना होगा किसका, एंगल BAC का। हमें पता चल गया किससे, बाई डिग्री मेजर थ्योरम से, बाई डिग्री मेजर थ्योरम से। समझ में आया, एंगल BOC इक्वल टू एंगल। अच्छा, एंगल BOC को हम लोग लिख क्या सकते हैं, एंगल BOD प्लस एंगल COD टू एंगल BAC। एंगल BOC को लिख सकते हैं ना भाई, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। देखिए BOD इक्वल है किसके, BOD इक्वल है COD के, ये और ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। यानी हम इस पूरे एंगल को क्या लिख सकते हैं, ये प्लस ये लिख दें, दोनों एंगल, पूरे एंगल BOC को एंगल BOD प्लस एंगल COD लिख दें। अच्छा, एंगल BOD किसके बराबर है, एंगल COD के, यानी एंगल हम COD को भी लिख सकते हैं क्या, एंगल BOD लिख सकते हैं, प्लस एंगल BOD इक्वल टू क्या हो गया, टू एंगल BAC। टू एंगल BOD हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, टू एंगल, टू से टू कैंसिल हो गया, यानी एंगल BOD इक्वल टू क्या हो गया, एंगल
BAC, इसी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल BOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A। यही हमसे पूछ रहा है, प्रूव्ड। ठीक, समझ में आया आप लोग को। देखिए क्या किया, सबसे पहले हमको दिया है ओ इज द सर्कुम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, यानी सर्कल में क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC हो गया, ठीक है, ABC क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। ओ सर्कुम सेंटर है, ओ को हम सेंटर बना दिए। कह रहा है OD परपेंडिकुलर है BC पर, इसका मतलब O से एक कोई लाइन आएगा जो BC पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो OD, इन दोनों को हम आपस में मिला दिए, रेडियस है। ठीक है, अब हम ले लिए सबसे पहले जो गिवन था वो हम लिख लिए, फिर उसके बाद में ट्रायंगल BOD ले लिए हैं और ट्रायंगल COD ले लिए हैं। अब इसमें OB इक्वल टू क्या है, OC है, क्यों, दोनों रेडियस हैं सर्कल के। फिर OD कॉमन है, OD इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी है, और ODB इक्वल टू ODC है, दो प्रत्येक 90 है। क्यों 90 है दोनों, क्योंकि OD क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर, अगर परपेंडिकुलर है तो 90 एंगल बनाता है, दोनों क्या है, तीनों 90 है। तो RHS से हमारा ट्रायंगल BOD और COD क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, और CBCT से हम ट्रायंगल BOD और COD क्या कर दिए कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अब एक चीज हमको और पता है कि जो अब आर्क, ये देखिए आर्क BC जो है, आर्क BC सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है, एंगल BOC बना रही है, और आर्क BC सर्कल के किसी और पॉइंट पे कौन सा एंगल बना रही है, एंगल BAC बना रही है, यानी एंगल BOC क्या होगा, ट्वाइस होगा किसका, एंगल BAC का। वही हम लिख लिए यहाँ, BOC ट्वाइस होगा टू एंगल BAC का, किससे, बाय डिग्री मेजर थ्योरम से। अब देखिए BOC को हम लोग लिख क्या सकते हैं, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो हम पूरे एंगल BOC को BOD प्लस COD लिख सकते हैं आराम से, और BOD और COD आपस में इक्वल है तो हम COD को भी क्या लिख सकते हैं, BOD लिख सकते हैं, कहां से, यहां से लिख सकते हैं। और 2BOD बराबर 2BAC होगा, 2 से 2 कट गया, BOD यानी इस एंगल BOD इस एंगल के इक्वल होगा, कौन सा एंगल, BAC। अब इसको चाहे एंगल BAC कहे चाहे एंगल A कहे, ठीक है, एंगल A। यही हमसे प्रूव करने के लिए कह रहा था, ये होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।